पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन। ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मांगा रूस से समर्थन। पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। और इसके बाद रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रिक्स में जो ममालिक हैं वो सारे सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स, और पाकिस्तान पता नहीं कहां से बीच में अननोन की तरह आ रहा है। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं लोग। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं, मैं भी भागूंगा। पाकिस्तान को इंडिया नहीं करने देगा। ये मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ब्रिक्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे, शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़े जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? कम कितने बड़े फ्रॉडी है, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहां पर। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना? हमें कोई दिक्कत नहीं है। धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है? आप लोग फिट करते हैं इसमें? जय हिंद दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि घोड़ों की रेस में गधा भी दौड़ना चाहता है, यानी ब्रिक्स में पाकिस्तान भी ज्वाइन करना चाहता है। और इस बार सोच रहा है कि चाइना के साथ साथ रसिया का भी सपोर्ट मिल जाए कि ब्रिक्स में हमें मेंबर बना लो। लेकिन दोस्तों, रशियन मीडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त कार्टून लॉन्च किया जिसमें ब्रिक्स नेशंस को एज अ सुपर पावर डिनोट किया गया था, दिखाया गया था। वहीं पाकिस्तान को कटोरा छाप और मदरसा छाप, भीख मांगने वाला दिखाया गया। बहुत बुरी तरीके से इनको ह्यूमिलिएट कर दिया गया रशियन मीडिया की तरफ से। और रसिया की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि रसिया किसी भी हद तक पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा ब्रिक्स में अंदर आने के लिए। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया कि ये तो बस किसकी साजिश है। मना रसिया ने किया, लेकिन साजिश किसकी है? भारत की है और राह की साजिश है। यानी भारत ने जानबूझ के मना कर दिया कि रसिया भाई मना करो, पाकिस्तान को अंदर नहीं आना है। अरे दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आता कि कहाँ पाकिस्तान मदरसा छाप, आतंकवाद को बढ़ाने वाला और मुजाहिदीन, और कहाँ ये ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब का तो इनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर पाकिस्तानियों का किसी से नाता है, एक संगठन बनाए जिसमें सभी देश के आतंकवादी संगठन शामिल हो, उसका लीडर पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन ब्रिक्स वगैरह में मुझे नहीं लगता ये ज्वाइन हो। आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? कोई ये बताए कि मुल्क आगे चलेगा कैसे, मुल्क को इस दलदल में से निकालने की सलाहियत कौन रखता है, ये खबर होगी। अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी तो आपने लोन लिया है, और लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है। फिर आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, इसके बीच में पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी डिप्लोमेसी करी है, वही टूटी फूटी 1.5 टांग वाली डिप्लोमेसी पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं, यार तुम तो OIC के मेंबर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हो, वहां पे तुमने क्या उखाड़ लिया, ये तो बताओ। मैं क्या तुम जिसके मेंबर हो उसका तुमने क्या करा है, पहले ये बताओ। तुम ब्रिक्स का बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज गो अहेड, यू आर वेलकम। लेकिन आपने करा क्या है? जिस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कंट्री की डिप्लोमेसी नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है, जिस कंट्री की इज्जत नहीं है, वो किसी ग्रुप के या किसी टेबल वालों के साथ बैठ के, जो एक टेबल पे बैठे हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो आप देखिए, बात यह ना कि यू डोंट फिट इन देयर। पाकिस्तान चाहता है इस इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग का वो मेंबर बने, यानी कि ब्रिक्स का पाकिस्तान बनना चाहता है। और पाकिस्तान हर एक मेंबर देश से संपर्क कर रहा है कि यार हमें भी इसमें शामिल करो, और रूस से भी इन पर्टिकुलरली शामिल करने की बात कह रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि चाइना सपोर्ट करे पाकिस्तान को और पाकिस्तान मेंबर बन जाए ब्रिक्स का। उसमें हो सकता है कि 1-2 देश और सपोर्ट कर लें, ठीक है ना? देखिए, साउथ अफ्रीका तो करेगा ही करेगा। अब मैं आपको बात बताता हूं, चाइना ये क्यों कर रहा है। साउथ अफ्रीका जो है वो चाइना का पिट्ठू है। आपने एक बात देखी है, बैक एंड से चाइना चुप है, लेकिन कौन सा देश है जो वोटिंग करवा रहा है कि भाई इजराइल से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका के क्या लेने देना इससे? मतलब ठीक है, बाकी जितना और देशों का लेने देना उतना ही है साउथ अफ्रीका का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पैसे इतने पकड़ रखे हैं चाइना से कि चाइना को मना नहीं कर सकता, तो वो चाइना का बन गया पिट्ठू। ठीक है जी, एक तो साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरा चाइना खुद। अब करप्शन जो है ना वो किसी को डजंट बादर, आपके कल्चर का हिस्सा है वो। अब आपको 72 मिलियन डॉलर वॉशिंगटन डीसी में लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं, आप 72 मिलियन के लिए उनके तलबे चाट रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो 72 मिलियन डॉलर बहुत है ना, क्योंकि उसमें तो 5-7 अफसर आपके सेट एडजस्ट हो जाएंगे ना, बिल्कुल बराबर मिल जाएंगे। लंदन में, टोरंटो में 15-20 अफसर आपके सेट हो जाएंगे उसमें, आपका तो चल जाएगा काम उसमें। लेकिन भारत के पास तो इतना पैसा, 4 ट्रिलियन उनकी इकॉनमी है, उनको तो थोड़े बहुत डॉलर सूट नहीं करते ना, तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। और आपकी शख्सी हैं, आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उनके नेशनल बेनिफिट्स हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ही, क्यों हमारे लिए मीम्स वगैरह वायरल होती हैं, क्यों ह्यूमिलेट किया जाता है? तो बताएं, ब्रिक्स के लिए हमने अप्लाई किया है, मगर भारत ब्रिक्स का काफी अरसे से मेंबर है, हम क्यों नहीं है, वो क्यों हमसे आगे? उनके लिए तो ऐसी मीम्स नहीं बनती, रशियन मीडिया ने हमारे लिए बनाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमें नाड़ी कह रहे हैं, कल तक उनकी अपनी रेपुटेशन क्या थी ये तो सबको पता ही है। खैर, मैं रशिया के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं। इंडिया भी है बीच में, वो भी सुपर पावर, उसमें इंडिया भी है। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी जितनी की रेपुटेशन है वो सबको पता है। अब एक जो है ना एनालिस्ट हैं यूएसए के, आतिफ चौधरी करके नाम है शायद उनका, वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करप्शन नहीं है, हम इनकैपेबल हैं, हम ना अहल हैं। तो मुझे भी यही ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारा मसला करप्शन या दूसरे तीसरे जो मसले बताए जाते हैं ना वो बड़े पीछे हैं मसले वो भी, लेकिन जो बेसिक है ना वो इनकैपेबिलिटी है, हम इनकैपेबल हैं। और वो हम नेशनल लेवल पे हैं कि हमें नहीं पता है नीचे से लेके ऊपर तक कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम अपनी एक जो गुडविल है उसको किस तरह से बचाना है, एक जो हमने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, या हमने अपने आप को एक काबिल जो है ना वो किस तरह से शो करना है। जब तक हमें वो नहीं ना आएगा तो मेरा ख्याल है ये एक मीम तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड चैनल्स हैं ना वो सारे फिर एक टाइम पे सारे काम छोड़ के ना वो हम पे मीम्स ही बनाएंगे, मेरा ख्याल है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने हम पर मीम बनाई कि भाई अगर तुम लोग ट्रॉफी नहीं लेने आए तो फिर हमसे हमारा आशीर्वाद आटा ले जाओ। अब रशियन ने मीम बना दिए, इससे पहले चाइना ने हम पर मीम बनाई थी। तो मुझे बताएं इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज क्या है पाकिस्तानियों की, क्यों ह्यूमिलिएशन हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन मीडिया है ना, इंडियन मीडिया की मेजॉरिटी जो है ना वो सारी है गोदी मीडिया, उसकी बात निकाल दें। जो बाकी मीडियाज़ हैं ना उनकी तो चलें फिर भी हम किसी हद तक जो है ना उनकी हमसे बहुत आगे हैं और उनकी वर्ड सुनती भी है जी। पैसे सिर्फ होना पास और उससे आगे होना, ये इस चीज़ को मैं आगे नहीं समझता। क्रेडिबिलिटी नंबर पर इकोनॉमी है, क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। आप उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान की तरक्की देखी जाएगी तो क्या मोटरवेज देखी जाएंगी, क्या मेट्रो देखी जाएंगी, इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इनकी इकोनॉमी कहाँ है, इनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ पर है, इनका मेड इन पाकिस्तान कहाँ पर है, इनका डॉलर रेट कहाँ पर है। एक चपड़ासी से लेके मिनिस्टर तक तो हर आदमी लूट रहा है। तो ऐसी सूरत में मुल्क का ये हाल होना ही था। लेकिन उनके शायद इतनी करप्शन ना हो जितनी। तरक्की में आगे हैं पीछे, बहुत पीछे। हम तो 1 और 100 का फासला हो गया। अभी तो आप कह रहे थे बहुत आगे हैं। पाकिस्तानी, हमारे लिए तो पाकिस्तान सब कुछ है, लेकिन जब हम सच्चाई देखते हैं ना तो वो बहुत मुख्तलिफ होती है कि तरक्की कोई भी नहीं है। अच्छा, चलो फिर आप ही ठीक कह रही हूँ। तो दोस्तों, अगर हम कायदे से बात भी करें तो पाकिस्तान का ब्रिक्स, G20 और ऐसे किसी भी संगठन में कोई भी स्थान नहीं बनता जहां डेवलपमेंट, यूनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब की बातें हों। क्योंकि दोस्तों इन सबसे पाकिस्तानियों का दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। क्योंकि दोस्तों मदरसों में पढ़ाया जाता है साइंस हराम है, विज्ञान हराम है, पृथ्वी चपटी है। तो भाई ये सब कहाँ से तुम रिसर्च कर पाओगे जब पृथ्वी चपटी मान के चलोगे, ब्रिक्स नेशन मान के चलेंगे, गोल है, तो तुम्हारी और हमारी सोच तो वैसे ही डिफरेंट हो जाएगी। दूसरा, हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तुम टेरर विकास की बात करते हो, आतंकवादियों को कैसे बढ़ाए, ट्रेनिंग कैसे दे, फंडिंग कैसे करें आतंकवादियों को। तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इनको मिटाने का मुद्दा है ब्रिक्स का, ना कि इनको बढ़ाने का। आतंकवाद को मिटाना है ब्रिक्स को, नहीं को इनको बढ़ाना नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, ब्रिक्स का जो ग्रुप है ये रिलीजन के आधार पे कभी कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो हर मुद्दे में पहले तो इस्लाम घुसा देगा कि इस्लाम खतरे में आ गया। भाई कोई भी ग्रुप हो, इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम बचाओ। पहले जहां जाएंगे ये 2-3 रटे रटाए डायलॉग होते हैं, कश्मीर
कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भारत हमारे रॉ की साजिश फलाना, इसके बाद इस्लाम खतरे में है दुनिया में, पाकिस्तानी इस्लाम को बचा सकता है, ये भी अब इनका एक मुद्दा रहता है। और तीसरा जो सबसे मेन मुद्दा होता है कि भाई पाकिस्तान को लोन चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले संगठन जो भी हो हमें लोन दो। तो दोस्तों कहाँ ये सब चीज़ें, लोन वोन, इन सब में ब्रिक्स पड़ेगा तो डेवलपमेंट क्या होगा। और दोस्तों वैसे तो 0% चांस है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में आता है, हालांकि रशिया ने बता दिया है कि मना है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से आउटर चांस 0% मान के आ भी गया तो ब्रिक्स वहीं पे ख़त्म, तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर ब्रिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए 100% चांस है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री मना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।